हाय, वेलकम टू एक्स रिकैप। एलियन पैरासाइट्स धरती पर आ गिरते हैं और लोगों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें इंसान खाऊ खतरनाक म्यूटेंट्स में बदल देते हैं। अब ये जिम्मेदारी पड़ती है यंग शिनशी पर कि वो इन संक्रमित लोगों को खत्म करे, इससे पहले कि ये पूरी धरती को तबाह कर दें। आज हम रिकैप करेंगे पैरासाइट पार्ट 1 की कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ एलियन पैरासाइट्स आसमान से धरती पर गिरते हैं और धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगते हैं। ये एलियन इंसानी शरीर में कान, नाक या मुंह के रास्ते घुस जाते हैं और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। अब सीन आता है यंग शिनशी के कमरे का। वो सो रहा होता है, तभी एक पैरासाइट छत से नीचे गिरता है और उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके कानों में हेडफोन लगे होते हैं, एलियन नाक से घुसने की कोशिश करता है। उसी वक्त शिनशी अचानक उठ जाता है और पैरासाइट को फेंक देता है। उसे लगता है कि ये कोई आम कीड़ा है। वो उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलियन उड़कर उसके हाथ में घुस जाता है। शिनशी घबराकर फोन से अपने हाथ को कसकर बांध देता है ताकि पैरासाइट और अंदर न जा पाए, लेकिन शोर सुनकर उसकी माँ कमरे में आ जाती है और ये समझकर कि बेटा क्या कर रहा है, फोन हटा देती है और इसी तरह पैरासाइट उसके हाथ में पूरी तरह घुस जाता है। अगली सुबह शिनशी को अपना हाथ बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके स्कूल चला जाता है। क्लास में उसे पक्का एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका हाथ अपने आप नीचे गिरी रबर उठा लेता है और बास्केटबॉल क्लास में तो वो एक अविश्वसनीय शॉट मार देता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उस रात शिनशी इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है, हैंड्स मूविंग बाय देमसेल्व्स, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ पर एक आंख उभर आती है। वो घबरा जाता है और चाकू उठा लेता है ताकि खुद को चेक कर सके। तभी उसका हाथ अचानक सांप जैसी अजीब शक्ल में बदल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वही हाथ थोड़ा फ्रेंडली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस नए रूप में उसके हाथ पर एक मुंह बन जाता है, एक उंगली पर आंख उभर आती है और बाकी उंगलियां एलियन की बाहों और टांगों में बदल जाती हैं। शिनशी डरकर उससे कहता है कि मेरा हाथ मुझे वापस कर दो, लेकिन क्रीचर जवाब देता है कि उसने तेरी सारी सेल्स खा ली हैं और अब तेरा हाथ कभी वापस नहीं आएगा। पूरी रात डर में बिताने के बाद अगली सुबह वो फिर स्कूल जाता है। अब वो क्रीचर खुद को मिगी कहलाता है, जिसका मतलब जापानीज में राइट यानी दायां हाथ होता है। हाई स्कूल में मिजी शिनशी को लाइब्रेरी ले जाने की जिद करता है ताकि वो नॉलेज ले सके। साथ ही फेंसिंग और मार्क्समैनशिप क्लासेस भी ज्वाइन करता है और हैरानी की बात यह है कि इन सब चीज़ों को वो बहुत जल्दी सीख जाता है। उधर बाकी एलियन पैरासाइट्स भी इंसानी दिमाग पर कब्जा करके अपने होस्ट को कंट्रोल करने लगते हैं और इंसानी मांस खाना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब शिनशी घर लौट रहा होता है, तभी मिजी को अचानक एक और पैरासाइट की मौजूदगी महसूस होती है और ये जानने के लिए कि अगर पैरासाइट दिमाग पर कब्जा कर ले तो क्या होता है ना, वो शिनशी को बस से उतरवा देता है और उसे सीधा एक बचर शॉप तक ले जाता है जहाँ वो दूसरा होस्ट छिपा होता है। जैसे ही शिनशी उस जगह पहुंचता है, उसे दरवाजा बंद मिलता है, लेकिन मिजी इधर उधर तलाश करता है और एक नया रास्ता ढूंढ निकालता है जिससे दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर शिनशी धीरे धीरे चलता है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक बेहद डरावने क्रीचर पर जिसका शरीर इंसान का है, लेकिन सिर बिल्कुल अजीब सा गोभी या फूल गोभी जैसा दिख रहा है, जैसे वो अभी अभी स्प्रिंगफील्ड लेक से बाहर निकला हो। हालात और बिगड़ जाते हैं जब वो पागल क्रीचर अपनी पॉपकॉर्न जैसी फूली हुई सिर से इंसान के बचे हुए मांस को खाने लगता है। जैसे ही क्रीचर की नजर शिनशी पर पड़ती है, वो तुरंत इंसानी रूप ले लेता है और मेजी की मौजूदगी महसूस करके समझता है कि शायद शिनशी भी एलियन है। वो उसे अपना हाथ ऑफर करता है खाने के लिए, लेकिन जल्दी ही पैरासाइट समझ जाता है कि शिनशी अब भी जिंदा है और मिजी सिर्फ उसके हाथ तक सीमित है। जैसे ही दुश्मन ये समझता है, मिजी तुरंत उसके अंदर आक्रामक इरादे को महसूस कर लेता है और शिनशी को भागने का आदेश देता है, लेकिन लड़का जल्दी ही घिर जाता है और मजबूर होकर मिजी को बैटल स्टांस लेना पड़ता है। मिजी जानता है कि अगर शिनशी की जान गई तो उसकी भी मौत निश्चित है। तभी बचर अपनी ही एक हथेली काट देता है और कहता है कि मिजी यहीं रह सकता है ताकि दोनों मिलकर शिनशी के शरीर को खा लें, लेकिन मिजी तुरंत कोई जवाब नहीं देता और उतनी देर में बचर इस साझेदारी का विचार छोड़कर हमला कर देता है। मगर ठीक उसी वक्त मिजी उसका वार रोक लेता है। इसके बाद बुचर अपने टेंटिकल्स से लगातार हमले करता है, लेकिन मिजी तेजी से लड़ाई खत्म कर देता है। वो शिनशी की उंगली को एक बेहद तेज धार वाले ब्लेड में बदल देता है और दुश्मन एलियन का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इस शोर शराबे और लड़ाई की वजह से बाहर खड़े लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता है और वो पुलिस बुला लेते हैं। शिनशी भागकर घर लौट आता है ठीक उसी वक्त जब पुलिस बुचर शॉप के अंदर दाखिल होती है। जांच शुरू होते ही डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि ये जगह दरअसल उस बुचर का ठिकाना थी जो असल में एलियन था और इंसानी मांस खाता था, लेकिन
के सामने अब भी एक बड़ा सवाल रह जाता है, आखिर उस बुचर को मारा किसने। अगले दिन स्कूल में जब प्रिंसिपल कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहा होता है, मिजी अचानक एक और पैरासाइट की मौजूदगी महसूस करता है और उसे तलाशने लगता है। लेकिन तलाश ज्यादा लंबी नहीं चलती, क्योंकि प्रिंसिपल एक नए सब्स्टिट्यूट टीचर का नाम लेता है, तामिया र्यूको, और मिजी तुरंत पहचान जाता है कि वो भी एक पैरासाइट है। र्यूको जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ती है, शिनशी उसका पीछा करने लगता है। वो महसूस कर लेती है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है और पलटकर कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहती है। वो ये भी तर्क देती है कि अगर उसका इरादा शिनशी को मारने का होता तो मिजी अब तक उसकी मंशा को भांप चुका होता। इसके बाद र्यूको उन्हें एक प्राइवेट जगह पर बुलाती है और वहां 2 और पैरासाइट्स से मिलवाती है। पहला है शिमादा, जो शिनशी की ही तरह एक स्टूडेंट है, और दूसरा है मिस्टर ए, जो एक अजीब और हिंसक पुलिस वाला है, लेकिन अपना असली नाम बताने से इनकार कर देता है। सबको इकट्ठा करके र्यूको कहती है कि उनका मकसद इंसानों के साथ सामान्य रूप से जीना है और इसलिए उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि अथॉरिटीज से दूर रह सकें। आखिर में र्यूको एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। उसने मिस्टर ए पर एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया है और पता लगाया है कि वो गर्भवती हो सकती है, यानी उसके गर्भ में एक इंसान पल रहा है। अब वो और भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है ताकि ये समझ सके कि ये कैसे संभव है, और साथ ही ये भी जानना चाहती है कि इस दुनिया में उसका असली उद्देश्य क्या है। ये सब सुनकर शिनशी पूरी तरह हैरान रह जाता है और किसी भी तरह का सहयोग करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन र्यूको उसे जवाब देती है कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो कम से कम उनके रास्ते में भी ना आए, क्योंकि अब वो स्कूल में है और चाहे तो पल भर में सारे स्टूडेंट्स को खत्म कर सकती है। जैसे ही ये तीनों पैरासाइट्स वहां से निकलते हैं, मिजी तुरंत शिनशी को चेतावनी देता है कि मिस्टर ए से बचकर रहना, क्योंकि उसने उसके अंदर बहुत ही खतरनाक और नकारात्मक इरादे महसूस किए हैं। मीटिंग के बाद शिनशी घर जाता है। इंसानों पर मंडरा रहे खतरे को जानकर वो अपनी माँ से कहता है कि घर से बाहर मत निकलना, लेकिन उसकी माँ उसे पागल कहकर टाल देती है और कहती है कि उस दिन हाथ वाले हादसे के बाद से वो अजीब बर्ताव कर रहा है। इस बहस के बाद शिनशी गुस्से में स्कूल चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जब वो घर लौट रहा होता है, तभी मिजी को अचानक मिस्टर ए की मौजूदगी महसूस होती है और वो शिनशी को फिर से चेतावनी देता है। तभी सामने ही एलियन पुलिस वाला आ जाता है और मिजी तुरंत शिनशी को भागने को कहता है, क्योंकि दुश्मन की कॉम्बैट स्किल्स बहुत खतरनाक हैं। कुछ देर भागने के बाद शिनशी थक जाता है और मिजी खुद कंट्रोल लेकर मिस्टर ए से सवाल करता है कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रहा है। इस पर मिस्टर ए बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में बचर की लाश देखी थी और उसके शरीर पर पड़े कट्स से समझ गया कि उसे इन्हीं दोनों ने मारा है। उसकी नज़र में ये दोनों भी खतरनाक हैं और इन्हें मिटा देना चाहिए। ये कहकर मिस्टर ए अपना असली मॉन्स्टर रूप ले लेता है और मिजी कॉम्बैट मोड में चला जाता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। इसी दौरान शिनशी धीरे धीरे दुश्मन की ओर बढ़ता है और आखिरकार इतना पास पहुंच जाता है कि एक लोहे की छड़ सीधा उसके सीने में घोंप देता है। इस वार से मिस्टर ए का सारा खून बह निकलता है। असल में वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में था और उसने ये मान लिया था कि कोई इंसान उस पर हमला नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने शरीर की रक्षा ही नहीं की। ये दृश्य देखकर शिनशी को बेहद घिन महसूस होती है और वो भागकर घर चला आता है, लेकिन उसने वही क्लासिक गलती की दुश्मन की मौत पक्की किए बिना ही वहां से चला गया। असल में मिस्टर ए पूरी तरह मरा नहीं था और मरने से पहले उसके पास इतना वक्त था कि वो किसी भी नज़दीक आने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश कर सके। बदकिस्मती से उसी वक्त शिनशी की माँ काम से लौट रही होती है। वो कराहते हुए मिस्टर ए को देखती है और उसकी मदद करने पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है, मिस्टर ए उसका शरीर कब्जा कर लेता है। रात में मिजी को एक पैरासाइट की मौजूदगी महसूस होती है और वो शिनशी को जगा देता है। शिनशी चाकू उठाकर तैयार हो जाता है। मिजी उसके और पैरासाइट के बीच की दूरी गिन रहा होता है, तभी दरवाजे पर आकर वो रुकता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, शिनशी देखता है कि सामने उसकी माँ खड़ी है। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि उसकी माँ पर कब्जा हो चुका है। वो मिजी से बहस करने लगता है कि उस पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन तभी मिस्टर ए खुलासा करता है कि उसने सच में उसकी माँ का शरीर अपना बना लिया है। शिनशी सदमे में उसकी आंखों में देखता है और रोते हुए कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। पिछली बहस के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन अगले ही पल पैरासाइट उसकी माँ के शरीर से वार करता है और सीधा शिनशी का दिल भेद देता है।
है। शिनशी के जमीन पर गिरते ही मीजी तुरंत उसका हाथ छोड़कर उसके सीने में बने उस बड़े छेद में घुस जाता है और अपनी सेल्स से सारा डैमेज रिपेयर करने लगता है। घंटों तक शिनशी बेहोश पड़ा रहता है और जब होश आता है तो वो खून के तालाब से उठकर बाथरूम में आईने के सामने जाता है। वहां वो देखता है कि उसकी छाती का बड़ा सा घाव पूरी तरह बंद हो चुका है। इन घटनाओं के बाद शिनशी स्कूल जाना छोड़ देता है। उसके बदले सतोमी, जो उसकी बहुत करीबी दोस्त है, उससे मिलने आती है ताकि समझ सके कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन शिनशी उसे नजरअंदाज करके भागते हुए सीधा ryuko के कमरे की तरफ निकल जाता है। जैसे ही शिनशी ryuko के कमरे में पहुंचता है, वो औरत तुरंत पुलिस वाले की लाश का जिक्र छेड़ देती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि मिस्टर ए को उसी ने मारा है। लेकिन मिजी सारी सच्चाई सामने रख देता है और पूछता है कि क्या उसे पता है मिस्टर ए कहाँ है। ryuko ठंडे मन से जवाब देती है कि वो तो बस अचानक गायब हो गया। मिजी गुस्से में पूछता है कि अगर वो जानती थी कि मिस्टर ए इतना बड़ा खतरा बन सकता है तो उसने उन्हें उससे मिलवाया ही क्यों। इस पर ryuko बिना झिझक कहती है, ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। ये सुनकर शिनशी का खून खौल उठता है। उसकी माँ की मौत महज एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई थी। वो गुस्से में चाकू निकालता है और ryuko पर हमला करने की धमकी देता है, लेकिन ryuko बेहद ठंडी नजर से उठती है और आधे कॉम्बैट मोड में जाती है। मगर तभी उसे महसूस होता है कि शिनशी के अंदर कुछ बदल चुका है। उसे मारने के बजाय वो फैसला करती है कि बस देखेगी और इंतजार करेगी कि आगे वो किस रूप में डेवलप होता है। शिनशी गुस्से में चाकू उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन ryuko अपने बालों की स्ट्रैंड से ही उस हथियार को रोक लेती है और पलटकर इतनी तेज फेंकती है कि वो लगभग शिनशी के चेहरे को चीर देता। घर लौटकर शिनशी अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और मिस्टर ए की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सबवे स्टेशन से बाहर निकलता है, मीजी अचानक महसूस करता है कि आसपास कई पैरासाइट्स मौजूद हैं। वो शिनशी को रास्ता दिखाता है और दोनों भीड़ के बीच पहुंचते हैं जहां एक पॉलिटिकल रैली हो रही है। शिनशी मंच की ओर देखता है और दंग रह जाता है। मीजी तुरंत पहचान लेता है, ये सारे लोग इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पैरासाइट्स से बना हुआ है जो अब सत्ता पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। घर पहुंचकर शिनशी और मिजी इन पैरासाइट्स की योजना पर बात करते हैं कि ये लोग धीरे धीरे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। तभी बटर केस की जांच करने वाला डिटेक्टिव मिलने आता है। वो पुलिस वाले की लाश के बारे में सवाल करता है, लेकिन जैसे ही शिनशी साफ साफ कह देता है कि उसे कुछ नहीं पता, डिटेक्टिव बिना कुछ कहे अचानक वापस चला जाता है। कुछ समय बाद शिनशी दोबारा स्कूल लौटता है। जब वो अपना सामान लॉकर से निकाल रहा होता है, तभी सातोमी आती है और उसे डिनर पर चलने का न्योता देती है, लेकिन जवाब देने से पहले ही वहां शिमादा आ जाता है। सातोमी उसे नए स्टूडेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। शिनशी तुरंत पहचान जाता है कि ये भी एलियन है और गुस्से में उससे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन सातोमी, जो सच्चाई से बेखबर होती है, शिनशी को डांट देती है और दोनों को मजबूर करती है कि हाथ मिलाएं। हैंडशेक के दौरान शिमादा शिनशी को छेड़ता है और शिनशी पूरी ताकत लगाकर लगभग उसका हाथ कुचल देता है। इस छोटी सी टकराहट के बाद शिमादा सीधा ryuko के कमरे में जाता है और बताता है कि शिनशी ने इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा शक्ति हासिल कर ली है। यानी ये हैंडशेक महज एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि मिजी की सेल्स का असर लड़के पर कितना गहरा है। उधर घर में शिनशी फिर से मिस्टर ए को खोजने की तैयारी करता है, लेकिन मिजी उसे रोकता है। वो बताता है कि जिस दिन उसने अपनी सेल्स से उसकी जान बचाई थी, उसके बाद से उसके लिए एक बड़ी कमजोरी पैदा हो गई है। अब अगर कभी वो गहरी नींद में चला जाए तो दोबारा जाग नहीं पाएगा। यानी किसी भी लड़ाई में अगर वो सो गया तो शिनशी का अंत तय है। दूसरी तरफ पैरासाइट्स का एक ग्रुप अपनी हेडक्वार्टर्स में झगड़ रहा होता है। ryuko उन्हें चेतावनी देती है कि लगातार इतने इंसानों की लाशें लाना खतरनाक है, क्योंकि वो बहुत अटेंशन खींच रहे हैं और जल्दी ही पकड़े जाएंगे। लेकिन उनमें से एक पैरासाइट उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि इंसानों ने अब उन्हें पहचानने का तरीका ढूंढ लिया है। असल में जब उनके बाल खींचे जाते हैं तो वो स्ट्रैंड तुरंत कर्ल होकर सिकुड़ जाती है और ये उनके सीक्रेट को उजागर करने के लिए काफ़ी है। इस बीच साटोमी एक बार फिर शिनशी को डिनर का न्योता देती है। इस बार कोई रुकावट न होने पर शिनशी हामी भर देता है। दोनों एक बाजार जाते हैं इंग्रेडिएंट्स खरीदने और जैसे ही बाहर निकलते हैं शिनशी को अचानक एक कार की आवाज सुनाई देती है। एक छोटा सा पपी कार से कुचलकर मर जाता है। शिनशी जब सतोमी के लिए ग्रोसरी लेकर लौट रहा होता है तभी वो उस डॉग को उठाने के लिए सड़क पार करता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि डॉग अब जिंदा नहीं रहा,
वो उसकी बॉडी को बिना किसी इमोशन के सीधे कचरे में फेंक देता है। ये देख सतोमी हैरान रह जाती है और गुस्से में पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर शिनशी ठंडी आवाज में जवाब देता है, अब ये सिर्फ बेकार का मांस बचा है। सतोमी को अपने प्यारे शिनशी की ये ठंडक बिल्कुल अजीब लगती है। वो पूछती है आखिर उसके साथ हुआ क्या है और पूरी तरह निराश होकर वहां से चली जाती है। अकेला रह जाता है शिनशी और वहीं पर वो मिजी से बात करने लगता है। मिजी कहता है ये सब बातें तो मैं बोलता, यानी धीरे धीरे तू मेरी तरह बन रहा है, यानी कि ट्रांसप्लांटेड सेल्स की वजह से शिनशी हर दिन और ज्यादा एलियन बनता जा रहा है, चाहे वो पर्सनालिटी हो या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ। उधर स्कूल में प्रिंसिपल को पता चलता है कि रियुको प्रेग्नेंट है और बिना किसी ठोस वजह के उसे जॉब से निकाल देता है। नौकरी खोने के बाद रियुको असली रियुको के पेरेंट्स के घर लौट आती है, लेकिन माँ तुरंत समझ जाती है कि ये उसकी बेटी नहीं है। वो पुलिस को बुलाने के लिए चीखती है और मजबूर होकर एलियन अपना असली रूप दिखा देती है। वो सबसे पहले पिता का दिल भेद देती है और फिर माँ का सिर धड़ से अलग कर देती है। इधर शिनशी से झगड़े के बाद सतोमी पेंटिंग क्लास जाती है और इसी के साथ खत्म होती है पैरासाइट की पहली पार्ट। लेकिन सवाल ये है, क्या आप में हिम्मत है सारे एलियंस का सामना करने की? क्या शिनशी इस खतरनाक जंग में जिंदा बच पाएगा? तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और भी धमाकेदार मूवी रिकैप्स मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।